बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना शाहीन। उर्दू कहानी ज़हन में आया कुछ? उर्दू कहानी पढ़ते होंगे ना आप भी उर्दू कहानियाँ। कहानियाँ पढ़ना और फिर लिखना, वाओ। असल में आप मुझे ये बताएं कि आपको कहानियाँ पसंद है? आप पढ़ते हैं कहानियाँ या मामा सुनाती हैं? कौन सुनाता है कहानी? कहानियाँ, उर्दू कहानियाँ बहुत मज़े की होती हैं और इनसे आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं, सुन के मज़ा आता है। इसके साथ साथ आप अपनी इमेजिनेशन में बहुत कुछ सोच सकते हैं, यानी अपने ख्यालात जो हैं उनमें, अपने ख्यालों में सब कुछ देख सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। जो भी कहानी आपको सुनाई जा रही हो तो बहुत मज़ा आता है। अब मुझे ये बताएं, आप कहानी लिखना चाहते हैं? आपका दिल चाहता है कि आप भी कहानी लिखें? यस, चाहता होगा, है ना? आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत होगी, गाइडलाइन चाहिए होगी और कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कहानी होती क्या है। कहानी यानी इससे मुराद है कि आप जो कुछ सोचते हैं या आपके साथ कुछ जिंदगी में हुआ होता है, आप उसको लफ्जों में लिख के किसी को बताते हैं या सुनाते हैं तो वो कहानी बन जाती है। आपके साथ जैसे कुछ हुआ, ठीक है, आपका दिल चाहता है कि आप किसी को बताएं, वो जब आप बता रहे होते हैं तो वो एक कहानी होती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ बाद में कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कहानी के लिए। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि कहानी होती क्या। अब आपके ख्यालात हो सकते हैं, आपके तस्वुरात हो सकते हैं, या हकीकत में आपके साथ पेश आया वाक़या जो है वो जब आप लफ्ज़ों में बयान करते हैं तो वो कहानी है। वो लफ्ज़ आप बोल भी सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। तो लिखे हुए होंगे तो महफूज हो जाएंगे ना। तो एक और बात, कहानी को कुछ लोग तस्वीर बना के भी बयान कर सकते हैं, यानी वो तस्वीरें बनाते हैं, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो तस्वीरों से कहानी दिखा रहे होते हैं। लेकिन कई दफा आप देखते हैं तस्वीरें हिल रही होती हैं और मतलब बातें नहीं बताई जा रही होती, सिर्फ तस्वीरों से पता चल रहा होता है कि ये कहानी, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। वो मुतहर्रिक तस्वीर कहलाती है, यानी हरकत करती हुई तस्वीर आपको नजर आती है। अब कहानी का मकसद याद रखें। अगर आप लिखना चाहते हैं ना तो याद रखें कि कहानी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। एक तो लोग पढ़ने वाले उसको तफरीह के तौर पे लें, यानी वो इंजॉय करें, उन्हें खुशी हो, मज़ा आए। और दूसरी बात कि उसमें कोई ना कोई सबक ज़रूर होना चाहिए, पैगाम कोई ना कोई आप उस कहानी से दे रहे हैं और लोग कुछ ना कुछ सीखें उससे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर और बात ये है कि आपने कुछ ख़ास बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। वो ख़ास बातें जो कहानी लिखने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप लिखना चाहते हैं ना? वेरी गुड, लिखना चाहिए, बिल्कुल। आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, आपको जो सोच आपके दिमाग में आ रही है, आप कुछ लोगों को बताना चाहते हैं, आप वो सब कुछ कहानी की सूरत में लिख सकते हैं और फिर लोग देखेंगे आपने कितना अच्छा लिखा है, वाओ बहुत अच्छा लिखने वाले हैं आप, तो कहानियाँ लिखते हैं, राइटर बन गए हैं, राइट। तो अब ये वो ख़ास बातें याद रखनी पड़ेंगी अगर हमने कहानी लिखनी है, क्योंकि अगर वो बातें ना हो तो फिर लोगों को मज़ा नहीं आएगा, वो पसंद नहीं करेंगे आपकी कहानियाँ। इसलिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं याद रखना। वो ख़ास बातें क्या हो सकती हैं जब आपने कहानी लिखनी है, स्टोरी राइटिंग करनी है, चाहे वो इंग्लिश में करनी हो चाहे वो उर्दू में करनी हो, तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी कहलाती हैं, जिनको हम कहानी के अनासिर भी कहते हैं। यानी वो ख़ास चीज़ें, वो ख़ास पॉइंट जिनके बगैर कहानी लिखना नामुमकिन है। वो अनासिर क्या हो सकते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो कहानी को कहानी बनाती हैं, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उन्हें बताएं कि हम कहानी लिखना सीख सकते हैं यहाँ पे और फ्री में लिखना सीख सकते हैं। कहानी लिखना, उर्दू कहानी लिखना फ्री में सिखाया जा रहा है, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कहानी के अनासिर क्या होते हैं इसके बारे में होगी। तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।